बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामानुजाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वरदानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पर बंधन किए नासे विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को यदाश्री के जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम कथा के रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तजन सभी श्रोताजन आप सभी के चरणों में बारंबार जय सिया राम राधे राधे। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने।
आइए बड़ी भाव के साथ आप सभी श्रोता भक्तजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम, आप सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की दिव्यमयी कथा जो हमारे जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे, ऐसी कथा का श्रवण पान करने जा रहे हैं। आप सभी लोग, हम सभी लोग मिलकर भगवान की कथा का आनंद लेंगे और आनंद पूर्वक भगवान की कथा हृदय से, मन से, निर्मल भाव से सुनेंगे। क्योंकि अगर अपने हृदय से भगवान की कथा सुनी जाए, मन से सुनी जाए, तो भगवान हमारे हृदय में स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं। भाव, कहते हैं भाव के साथ कथा सुननी चाहिए, भाव बिना कुछ भी नहीं मिलता। भगवान की कथा के लिए भाव बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। नाम की महिमा है। कैसी महिमा है? कहते हैं नाम लेने से ना तो पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, लेकिन अगर राम कहा जाए तो कितना अच्छा लगता है। आइए सभी मिलकर गाते हैं, बोलिए जय श्री राम। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, नाम सुमिर के देख जरा तुझे कैसा लगता है। नाम सुमिर के देख जरा तुझे कैसा लगता है। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, नाम सुमिर के देख जरा तुझे कैसा लगता है। बिन पैसे की घड़ी का तर गए सदन कसाई। बिन पैसे की घड़ी का तर गए सदन कसाई। विष का प्याला मीरा पी गई, भज मन कृष्ण कन्हाई। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, नाम सुमिर के देख जरा तुझे कैसा लगता है। नाम सुमिर के देख जरा तुझे कैसा लगता है। देख सुनहरा रंग न भूलो, बहकाती है माया। देख सुनहरा रंग न भूलो, बहकाती है माया। आग जले और चिता के अंदर जल जाए सुंदर काया। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, नाम सुमिर के देख जरा तुझे कैसा लगता है। नाम सुमिर के देख जरा तुझे कैसा लगता है। भगवान की नाम लेकर कितना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। नाम सुमिर के देख जरा तुझे कैसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। प्रभु का नाम लेके तो देखा जाए, कल्याण हो जाएगा। कहते हैं कि भगवान की कथा, भगवान का नाम ही आधार है। भगवान का नाम लेकर कहते हैं कि जैसे गौ का खुर होता है, उस खुर को पार करने में जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसी प्रकार अगर भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए, नाम को पकड़ लिया जाए, तो ये भव सागर, ये संसार रूपी भव सागर है, इससे पार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बड़ी आराम से हम लोग पार हो सकते हैं। क्या है संसार? ये माया का जाल है। इस संसार में केवल माया, माया हम सबको नचा रही है। ये सुंदर रूप, लगता हम कितने सुंदर हैं, पर ये कब तक? एक दिन ऐसा आएगा किसी इस रूप को आग में जलना पड़ेगा। क्या मतलब है? केवल भगवान का आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय लो,
भगवान के नाम के आश्रय से हम सभी लोग भव सागर से पार हो जाएंगे। माँ भवानी कहती हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्यों अवतार लेकर आते हैं? बाबा कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भक्तों, भगवान कब अवतार लेते हैं? कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, अनाचार, दुराचार, पापाचार करने लगते हैं। जब पापाचार बढ़ता है तब तब कृपा निधान भगवान अपने भक्तों के हित के लिए, अपने भक्तों के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं, रूप धारण करके आते हैं। कहते हैं अगर भगवान को पाना है तो हमें कौन से मार्ग पे चलना होगा? अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, आप सोचिए कि हमें भगवान चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं और हम भक्त, अच्छे भक्त बने कैसे? क्या भगवान को लड्डू चढ़ाएं भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? क्या हम खूब सारा पैसा चढ़ाएं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? या हम कोई अन्य उपाय करें, कोई साधना करें, कैसे भगवान मिलेंगे? हम तो यही कहेंगे भक्तों, आप सबसे यही निवेदन है कि बस कुछ ना करिए, केवल प्रभु के सामने जाइए और प्रेम के दो अश्रु अर्पित कर दीजिए। प्रभु, मेरा है क्या मैं आपको दे सकता हूँ? केवल भाव, अपने भगवान को, भगवान कहते हैं हम अपने भक्तों से कुछ नहीं चाहते, केवल भक्त हम पे हमसे प्रेम करे, हमसे लगाव करे। भगवान को 56 भोग पसंद नहीं है, भगवान 56 भोग के भूखे नहीं हैं, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। अगर आप भगवान के पास भाव से जाएंगे, दो बूंद अश्रु अर्पित करेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं कि एक छोटा सा बालक था, छोटा सा 5-6 वर्ष का रहा होगा, छोटा सा बालक था। एक दिन उसके घर पे पंडित जी आए। पंडित जी छोटे से एक शालिग्राम भगवान को लेकर आए थे, और शालिग्राम भगवान को जैसे उस बालक ने देखा, उसका नाम था धन्ना। धन्ना ने जैसे ही देखा उस बालक को, उस छोटे से भगवान को, शालिग्राम भगवान को जैसे देखा, उसने कहा पंडित जी से कि मुझे दे दीजिए, मैं इनकी सेवा करूँगा। पहले पूछता है ये कौन है? पंडित जी ने कहा ये भगवान है। बोला कि क्या करना होता है? बोले भगवान की सेवा करनी पड़ती है, स्नान कराना, भोजन भोग लगाना होता है। उस धन्ना ने कहा पंडित जी भगवान को हमको दे दीजिए। पंडित जी सोचने लगे हम अपने भगवान को कैसे दे दें, छोटा सा बालक है, सेवा कर नहीं पाएगा, समय से भोग नहीं लगा पाएगा, मैं इसे अपने भगवान को कैसे दे दूं? वो छोटा सा धन्ना नाम का जो बालक था वो लगा रोने कि मुझे यही भगवान चाहिए। पंडित जी सोचने लगे क्या करें। उनको एक विचार आया, उन्होंने उसी तरह एक और छोटे से पत्थर को रखा और अपने शालिग्राम भगवान के ऊपर उस पत्थर को रख दिया, और उस बालक से कहने लगे ये बताओ कि तुम ऊपर वाला लोगे कि नीचे वाला? उस धन्ना ने कहा कि ये ऊपर वाले कौन हैं? पंडित जी ने कहा ये ऊपर वाले जो हैं ना, ये राजा हैं, और नीचे वाले जो हैं उनके सेवक हैं। बड़ी चालाकी। अब छोटा सा बालक था,
उसने कहा कि मेरे भगवान तो राजा हैं, तो मैं सेवक को क्यों लूँ, मुझे तो भगवान ही चाहिए, राजा ही चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे कि चलो नकली वाली को ले लें। अब वो भगवान समझकर वो बड़े भाव से प्रेम लगा हो गया उसका, और वो छोटा सा बालक सुबह उठता, गाय चराने चला जाता, भगवान को लेता। और पंडित जी ने कहा था कुछ भी खाना पहले भोग लगा लेना फिर खाना। धन्ना को याद आया, रोटी अचार लेकर गया था दस्ती में बांध कर। और जब वहाँ गया उसको भूख लगी, सोचा कि पहले भगवान को भोग लगा लें फिर खाएं। जिससे निकाला रोटी अचार, लगा भगवान को बुलाने, हे प्रभु आइए भोग लगाइए, क्योंकि पंडित जी ने कहा था भोग लगा के ही खाना। पुकारने लगा, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। पुकारता रहा, पूरे दिन बैठा रहा कि जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं खाने वाला नहीं हूँ। छोटा सा बालक, निर्मल बुद्धि, मन निर्विकार, जब तक भगवान नहीं आएंगे, जब तक भोग नहीं लगाएंगे, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। बैठा रहा। दूसरा दिन व्यतीत हो गया, तीसरा दिन व्यतीत हो गया, भगवान नहीं आए। धन्ना को बहुत जोर से भूख लगी और लगा चिल्ला के रोने, प्रभु आप जब तक नहीं आएंगे मैं भी भोजन नहीं करूंगा। भगवान उसकी करुण पुकार को सुनकर प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, और जैसे प्रकट हुए कहने लगे, धन्ना लाओ भोग लाओ, मैं भोग लगाऊंगा। धन्ना बड़ा प्रसन्न हुआ, अपना रोटी और अचार निकाला और भगवान को खिलाया, खुद खाया। भगवान उसके साथ ही रहने लगे, उसकी गाय चराने लगे। एक दिन पंडित जी रास्ते में मिल गए और कहने लगे, धन्ना ये बताओ कि अपने भगवान जी की सेवा करते हो? धन्ना ने कहा कि हाँ। बोले भोग लगा के भोजन करते हो? बोला हाँ, मैं तो रोज भगवान को भोग लगाता हूँ, भगवान हमारे साथ ही बैठ के खाते हैं। और देखो इस समय वो गैया चरा रहे हैं। पंडित जी ने सोचा क्या वो गैया चरा रहे हैं, भगवान कहीं गाय चराएंगे? धन्ना ने कहा कि पंडित जी देखिए वो हैं। पंडित जी को तो कहीं दिख नहीं रहे थे, भगवान का साक्षात दर्शन वो छोटा सा बालक धन्ना कर रहा था। पंडित जी लगे रोने, हे प्रभु मेरी भक्ति में, मेरे सेवा में कौन सा ऐसी कौन सी कमी रह गई कि आप मुझे दर्शन नहीं दिए? इस छोटे से बालक को आपने दर्शन दे दिया। भाव को देखकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। धन्ना ने देखा पंडित जी को रोते हुए, पंडित जी कह रहे हैं मुझे नहीं दिख रहे हैं। धन्ना कह रहा है कि मुझे तो भगवान मेरे साथ ही रहते हैं। आज धन्ना ने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे पंडित जी को भी आप दिख जाइए। इतने सालों से पंडित जी सेवा करते 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 पर भगवान नहीं मिले। एक छोटा सा बालक जिसने भावपूर्वक उसने मन में मान लिया कि ये मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य हैं, आज भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं। और जैसे ही धन्ना ने प्रार्थना किया, पंडित जी को भी दर्शन होने लगे। पंडित जी चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, प्रभु आपकी कृपा ऐसी है। इसलिए कहते हैं भाव के साथ भगवान का भजन करें। अगर भगवान को भाव से याद करेंगे, भगवान जरूर प्रकट हो जाएंगे और भगवान आपका पूर्ण रूप से मदद करेंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवान को भावपूर्वक बुलाना चाहिए। आइए हम सभी लोग भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कहते हैं सबसे बड़ी प्रेम है, सबसे बढ़कर भगवान से प्रेम करें। कहते हैं कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। भाव से पुकारोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। और जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान तब तब प्रकट होते हैं और अपने भक्तों के लिए, भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं। ऐसे हैं भगवान। आज यहीं पे कथा विश्राम लेती है, अगले दिन फिर मिलेंगे। आप सभी दर्शकों को जय सिया राम, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी, तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री पार्वती पते हर हर महादेव।